तो चलिए टॉपर्स के साथ इंटरव्यू के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज इस सीरीज में हमारे साथ हैं सुनील जी, जिन्होंने इस बार के एग्जाम में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सुनील जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सुनील गहतोड़ी है। मैं मूलतः उत्तराखंड का निवासी हूँ और मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की 2021 में। ओके, तो सुनील जी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा ये तृतीय अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट। इससे पहले आप नेट जी जेआरएफ, सर। इससे पहले आप नेट क्वालिफाई कर चुके होंगे शायद। जी सर। जी सर। हाँ? चलिए, तो तीसरा अटेम्प्ट में आपने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया। सुनील जी जी, आपने किस तरीके का स्ट्रेटजी बनाया था इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? जी सर, मुख्य विषय तो मेरा संस्कृत है, तो मैंने अधिक से अधिक समय अपने विषय को दिया। एमए के दौरान ही मैंने सोच लिया था कि सेकंड ईयर में जाएंगे तो फिर नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, क्योंकि जो प्रथम हमारा विषय है, प्रथम जो प्रश्न पत्र है, उसमें संस्कृत वालों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा तैयारी कम होती है। तो उस वजह से मेरा पहली बार में नेट हो पाया, दूसरी बार में मेरा जेआरएफ हो पाता तो 2 नंबर से वो रुक चुका था। और मैंने फर्स्ट पेपर की तैयारी मैंने यूट्यूब के माध्यम से काफी अच्छे तरीके से की, क्योंकि प्रश्न कई बार ऐसे आते हैं जो वहां बिल्कुल समझ में नहीं आते परीक्षा देने के बाद। तो 2-3 चीजों को मैंने ज्यादा फोकस दिया है। जैसे आपका मैंने डीआई को बहुत अच्छे तरीके से समझा, और अध्ययन बोध जो 5 प्रश्न आते हैं उसको जाना, और कुछ कंप्यूटर के प्रश्नों को लिए। इस तरीके से मैंने फर्स्ट पेपर को देखा। ओके, यानी कि आपका स्ट्रेटजी का मुख्य बिंदु था कि मुझे पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है, जो आपका स्कोर बिल्कुल। कार्ड में भी जी। दिखता है ना? जी जी। शायद आपने जी अपने सर। पेपर 2 में 180 से भी अधिक मार्क्स ले लाए हैं 200 में से। जी सर। जी, वो जी दिखता भी सर। है। तो स्टूडेंट को क्लियर रहना चाहिए कि उसे पेपर 1 पे ज्यादा फोकस करना है कि पेपर 2 पे। हालांकि मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि दोनों पेपर को आप समान रूप से देखें, जी क्योंकि दोनों पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरा जी। नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए क्या आपने कोई किताब भी खरीदा था? क्योंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें से कुछ किताबों में कुछ यूनिट्स अच्छे हैं तो कुछ यूनिट्स अच्छे नहीं हैं। ऐसे में आपने कौन सा किताब फॉलो किया था पेपर 1 के लिए? मैंने जब पहली बार परीक्षा दी तो मैंने केवीएस मैदान की पुस्तक पढ़ी, जिसे कि सब लोग बहुत अच्छी बताते हैं और है भी बहुत अच्छी। लेकिन जो वो उसमें कहीं ना कहीं टॉपिक बहुत लंबे हैं। अगर आप खोलते हैं तो पहला चैप्टर ही 30 से 40 पृष्ठों में तक गया हुआ है। तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि दृष्टि की किताब भी है, जो नेट के दृष्टि प्रथम पेपर के लिए आईएएस, बनाई हाँ है। तो हाँ। जी, मैंने दृष्टि की किताब दी, और उसमें क्या था, एक तो चैप्टर बहुत छोटे में थे, और दूसरी बात थी कि मतलब केवीएस मदान जी की पुस्तक में जो प्रश्न है वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाए हैं, अर्थात नूतन प्रश्न मिलेंगे। लेकिन दृष्टि में क्या थे, आज तक जो पूछे गए प्रश्न हैं, एक तो वह प्रश्न मिल गए मुझे, और कहीं ना कहीं उस प्रश्नों का उत्तर भी मुझे, अगर मैंने चैप्टर में ध्यान दिया तो मुझे उत्तर वहां पर उन प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए, जो कि बहुत कम मिल पाते हैं प्रश्नों के उत्तर चैप्टर में से। ओके, तो सुनील जी, कुल मिला जुला के मैं भी बहुत सारे बच्चों से बात कर चुका हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ जी यूजीसी नेट जी। को। तो मेरा व्यक्तिगत राय किताबों के ऊपर ये है कि कोई अब ऐसा किताब नहीं रह गया है जिनसे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाए। हाँ, आपका बेसिक जी सर, बिल्कुल। कवर हो जाते हैं, बट एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए आपको जी कहीं ना कहीं ऑनलाइन कंटेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे जी। यूट्यूब जी पे वीडियोस हो, चाहे गूगल पे अवेलेबल पीडीएफ फाइल में नोट्स, या फिर डॉक्यूमेंट फाइल में हो। तो जी। क्या आपने भी इस्तेमाल किया था, वीडियोस वगैरह जी देखे सर, थे? मैंने तो बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब से देखिए। मैंने फर्स्ट पेपर के लिए आपके चैनल से ही मैंने काफी वीडियो देखी है, जो कि यहाँ पर कोई वीडियो बनाने के माध्यम से मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो देखी है, जैसे मैंने आपकी 2-3 कंटेंट ही मैं पढ़ पाया। डीआई को मैंने पढ़ा और कंप्यूटर वाला पढ़ा, मैंने 2 चैप्टर आपसे पढ़े। और बाकी अपने संस्कृत विषय के जो भी हैं मैं, और अनअकैडमी से भी मैंने पढ़ा, उसमें कई ऐसे लर्नर हैं जो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। और बाकी अपने संस्कृत विषय को देखा। ओके, अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जो व्यक्ति जी। आगे एग्जाम देने वाले हैं, उसको आप अपनी ओर से क्या टिप्स देंगे कि वो भी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए? प्रथम विषय में मेरा टिप्स ये है कि आपके पास रीजनिंग वाला पार्ट और डीआई वाला पार्ट और अध्ययन बोध वाला पार्ट, 3 पार्ट ऐसे हैं जिसमें यदि आप
थोड़ी सी ज्यादा तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 15 में से 12-13 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। दूसरा कंप्यूटर वाला पार्ट भी है, वो काफी बड़े हैं और पार्ट अपने आप में बहुत बड़े हैं, उनको आपको जड़ से पढ़ना पड़ेगा। और नई पद्धति से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या तो आप किसी अच्छे यूट्यूबर की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या खुद ऐसे प्रश्नों को पढ़ करके खुद अभ्यास प्रथम प्रश्न में आप कर सकते हो। और द्वितीय प्रश्न पत्र में तो संस्कृत वाला हो तो उसमें तो खैर अपनी पुस्तकों का पहले अध्ययन करना है, और बाकी अत्यधिक सूक्ष्म का अध्ययन तो करना है। बाकी जो कहते हैं जो प्रारंभिक अवस्था जो होती है पुस्तक पढ़ने की, अर्थात परिचय मात्र में, वो बहुत क्लियर करना है, क्योंकि प्रश्न अधिकतर परिचय से घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं। और तो कहीं कुल ना कहीं मिला परीक्षा के के अपना समय में बेसिक्स को अच्छे से कवर अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जी, जी। सफलता मिल जी, सकता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जहां पे आप स्ट्रांग हैं वहां पे आप काम कीजिए, जैसे पेपर वन में जो जी। यूनिट आपको लगता है कि ये यूनिट मैं कर सकता हूँ, उसके ऊपर आपको काम जी, जी, करना जी। है, राइट। बिल्कुल। और परीक्षा चलिए, के समय सर दबाव दबाव यदि न हो, अर्थात रिलैक्स माइंड से यदि जाओगे, तो परीक्षा उत्तीर्ण होंगे। मैंने इस बार ये ओके अनुभव किया। ओके, तो चलिए सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बार जेआरएफ जी क्वालिफाई सर, किए हैं, डीके गुरु ट्यूटोरियल की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना धन्यवाद सर। करूंगा कि आप जो भी करना चाहें लाइफ में, अच्छे विश्वविद्यालय से पीएचडी कीजिए, आगे चल के सहायक प्राध्यापक बनिए और खूब नाम रोशन कीजिए अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका।